कि आपको पता है कि हम लोग सेट 12 पर पहुंच चुके हैं और सेट 12 देख लीजिए कि सेट 12 का जो है ना डिस्कशन आज कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें मूल मात्रक जो है आपको पता होना चाहिए कि 7 मूल मात्रक ओवरऑल है। इसमें ओम जो है ना मूल मात्रक में नहीं आता है। बोला है डीडीटी का और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ये किसका यौगिक है? ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी। तो व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्लोरीन का यौगिक है, याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। CaOCl2 ये ध्यान में कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बोला है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मतलब जो आप खाली स्थान है उसको भरना है। नो सूनर आया है तो नो सूनर के साथ आपको पढ़ाए हैं कि देन आता है। अगर आपने एडवर्ब का क्लास किया है तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन जोड़ा सही नहीं है? चिनूक यूएसए में चलते हैं, ठीक है। फॉन अल्पस पर्वत पर चलता है, ठीक है। कनाडा में जो है ना ये नहीं चलता है। सिराको चलता है आपको दक्षिण अफ्रीका में। इसको इटली में रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाल बालू ले जाकर के इटली में बिछा देता है, इसीलिए हम इसको रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। लू भारत में ही चलता है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। बोला है एस सिंगल बॉन्ड और ओ सिंगल बॉन्ड किसको प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा कि ये H2 और O7 को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल के सदस्य में कौन नहीं आता है? तो नक्षत्र आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उपग्रह आते हैं, ताराकार नहीं आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज त्रिभुज का संबंध किससे है? तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज मार्ग बनाया गया है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। वो जोड़ता है कोलकाता को, चेन्नई को, मुंबई को और दिल्ली को। ये 4 महानगरों को जोड़ने वाले मार्ग को हम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। इसीलिए यह ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का राजमार्ग है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने बताया था योग्यता का उत्तरजीविता सिद्धांत। अर्थात उसने बोला प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया है। अर्थात बोला है कि प्रकृति खुद चुन लेता है जिसमें योग्यता होता है, वही यहाँ पे अपना अस्तित्व बना के रख सकता है। तो ये किसका है? चार्ल्स डार्विन। आगे बोला है 8 आदमियों और 12 औरतों एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और बोला है एक साथ 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे बोला है कि एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेता है। अर्थात कहने का मतलब है जहाँ एक आदमी लगेगा वहाँ 2 औरतें लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ देख लीजिए, बोला है 8 दिन में काम, 8 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 18 आदमी है ये, और यहाँ 12 महिला का मतलब 6 आदमी हो गया। तो 18 और 6 कितना होगा? 24। अर्थात 24 को मिल करके करता है 18 दिन में। तो बोला है 8 वो कितना दिन में करेगा? तो 8 से भाग कर दीजिए, 8 3 24। ये 18 3 आ गया 54। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 54। आगे देख लीजिए, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तभी आयात को अनुमति दिए हैं। ये ध्यान रखिए, 15 से 20। निम्नलिखित वाक्य में क्रम वाच्य में, मतलब यानी बोला है पैसिव वाच्य में कौन है? तो इसको चेंज करेंगे जब हम पैसिव वाच्य में। तो याद रखिएगा जब भी 2 आएगा तो इन्फिनेटिव, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है। तो आपको ढूंढना है B के बाद V3, B के बाद V3। तो ऐसे कितने ऑप्शन में आए हैं B के बाद V3? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीइंग आ गया है, गलत हो गया। यहाँ पे बोला है B के बाद V1 आ गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये तो है ही नहीं। तो इस तरह से आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाता है। आगे है नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आप सभी को पढ़िएगा तो अंडाणु आता है जो नर में नहीं आता है, तो अंडा वाला कट गया, अंडा वाला कट गया। उसके बाद आप देखिए गर्भाशय वाला भी कट गया। तो क्या कौन आंसर आ गया? बस ये वो आ गया। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो याद रखिएगा जब इंग्लैंड अमेरिका पर राज कर रहा था तो उस समय जो है उसने एक एक्ट लाया था जिसको स्टाम्प एक्ट बोला था कि स्टाम्प लेना, कोई भी व्यापारी को स्टाम्प लेना जरूरी है। तो ऐसे में स्टाम्प एक्ट, लेकिन उसमें एक भी अमेरिका की व्यक्ति नहीं शामिल था उस कानून को बनाने में। तो ऐसी परिस्थिति में बोला कि प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, सभी लोगों ने बहिष्कार कर दिया। ये लाया कब गया था? तो 1765 में। निम्नलिखित में कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? मतलब किसमें प्रभुसत्ता नहीं दिखाई देता है? तो अद्यता में दिखाई देता है, स्थायित्व में दिखाई देता है और अविभाज्यता में दिखाई देता है, लेकिन अविशिष्टता में दिखाई नहीं देता है। ये बात ध्यान में कर लीजिए। बोला है कुल गर्दी
डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कूलगार्दी, ये दोनों जो है ना सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए, सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है, ये बात भी आप ध्यान में कर लीजिए। यूरेनियम के हमारे बिजली के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, 368 भाग 20 में चर्चा है और 20 में बताया गया है, भाग 20 में बताया गया है कि संविधान संशोधन की बात कहा गया है। तो संविधान संशोधन का प्रक्रिया जो होता है अनुच्छेद 368 के जरिए, ठीक है। आगे बोला है कि 2001 से 2011 की जनगणना बिहार का दशकीय वृद्धि, तो ये 25.42 है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 2011 का जनगणना हमें बताते हैं कि 27 पॉइंट समथिंग जो है सबसे ज़्यादा मेघालय का दशकीय वृद्धि रहा है, वही 0.6 माइनस में रहा है नागालैंड का। तो ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक चला गया था? तो नागालैंड। और सबसे ज़्यादा किसका गया था? तो मेघालय। बोला है अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक है। तो याद रखिएगा, अभिलेख जो है ना प्रशासनिक कार्य और कोई भी संदेश भेजने के लिए दिए जाते थे। तो यहाँ पे प्रस्तर अभिलेख की बात किया है, तो प्रशासन के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो हीटर का तंतु जो है ना नाइक्रोम के तार, जिसको मृदु लोहा के नाम से हम जानते हैं, ये बात आप ध्यान में कर लीजिए। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान, भारतीय संविधान लिखित सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार भी है, लेकिन न्यायपालिका की प्रतिबद्धता नहीं है, स्वतंत्रता है। न्यायपालिका जो है ना हमारे संविधान में स्वतंत्र है, नीति निर्देशक तो है ही। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता है घृणा करना प्रेम नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। मैंने अभी बताया है लोथल से आपको बंदरगाह, ठीक है, डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है, ये बात आप ध्यान में कर लीजिए। दैमाबाद जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है, याद अलीगिरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान कर लीजिए। ये सारे जो है ना सिंधु घाटी मतलब सैंधव सभ्यता के ही भाग हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में, अलीगिरपुर आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 72 तक राष्ट्रपति संबंधित है। अब राष्ट्रपति 52 में बोला है पद होगा, 53 में बोला है पूरी कार्यपालिका की शक्ति उनमें होगी, 54 में बोला है कि राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल मतलब कौन चुनेगा, और 56 में बताया कि राष्ट्रपति कितने दिन तक कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति कितने दिन तक कार्य करेंगे इसके बाद चर्चा है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल का प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल का प्रावधान, आंसर सही हो जाएगा। बोला भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट कौन है? तो हॉट स्पॉट जो है ना पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट में आता है, याद रखिएगा ये बात आप। और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, दो गो हॉट स्पॉट है भारत का, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन सा उपनिवेशवाद का उदय अत्यधिक उपयुक्त कारण है? मतलब उपनिवेशवाद को जन्म देने वाला कौन है? तो औद्योगिक विकास उपनिवेशवाद को जन्म दिया है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार प्राप्त है, प्रदत्त है, मतलब किसमें भाषण और अभिव्यक्ति का प्रदत्त है? तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता का अधिकार में एक है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, इसी में एक भाषण और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 का 1 में दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आगे बोला है निम्नलिखित में तीव्रतम कौन है? तो सबसे ज़्यादा तीव्र जो है इसमें आपको 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलिएगा मीटर प्रति सेकेंड में तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वही है। आगे बोला है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था 2 प्रकार का होता है, एक व्यष्टि एक समष्टि। एक आता है व्यष्टि, एक आता है समष्टि। और समष्टि अर्थव्यवस्था पूरे का होता है, पूरे विश्व भर में होता है, और व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक देश में या एक कहिए परिवार के अंतर्गत जितने भी अर्थव्यवस्था का बात चलता है उसको हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था। आगे बोला है KMN4 मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपका 7 होता है, आप निकाल कर देख लीजिएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना को क्या कहते हैं? तो ये गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित योजना है, ये बात आप ध्यान में कर लीजिए। बोला है JdO2F2 आकृति होगी,
मतलब ये इसकी आकृति ने अगर हम बनाएंगे तो संरचना इसका कैसा मिलेगा, तो संरचना इसका त्रिकोणीय और द्विपिरामिडिक आपको मिलेगा। आगे बोला है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कहाँ स्थित है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्च कर देखो, कोलकाता में स्थित है। बोला है कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बोला है कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, तो बिफोर आया तो पास्ट वाला होगा, ये बात ध्यान में कर लीजिए। बोला है भूमिपुत्र संबंधित किस समस्या से संबंधित है, तो भूमिपुत्र जो है आपको ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रवाद से संबंधित है भूमिपुत्र। बोला है डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस का अमोनिया से क्रिया करके देता है, डाइबोरेन क्या देता है, डाइबोरेन क्या देता है अभी बता रहे हैं हम आपको। डाइबोरेन B2H6 और 2HN3 देता है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। एड्स रोग का जनक एक है, तो एड्स रोग विषाणु है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस भी विषाणु से हुआ, विषाणु का मतलब है वायरस। निम्नलिखित विकल्पों में प्रारंभिक समांक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक समांक संग्रह के मूलभूत तरीके मात्र 2 ही हैं, इसलिए इस ऑप्शन को आप इग्नोर कर दीजिए। आगे बोला हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, मतलब कि हुक के नियम क्या है, तो हुक का नियम है कि प्रतिबल और विकृति बराबर होते हैं। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य को मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा कि मादा अंडाशय तो आता ही है मादा में, तो ठीक है। अंडा वाहिका भी आता ही है, तो ये भी नहीं होगा। गर्भाशय मादा में आता ही है, शुक्रवाहिका पुरुष में आता है, ठीक है, शुक्राणु जिससे निकलता है। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सॉरी ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने वाला में माइनस होता है और त्याग करने वाला में प्लस होता है। तो ये आयन एगो ई है और ई है, ये आयन तो है ही नहीं, तो दोनों कट गया। अब ये दोनों में आपको देख लीजिए कि माइनस जिसमें होता है वो ग्रहण करता है, प्लस जिसमें होता है वो त्याग करता है, तो जो प्लस जिसमें माइनस होता है वही उसी में अयुग्मित नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 नंबर। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता कौन सी समिति बनाई थी, तो पूंजी खाते परिवर्तनीयता के लिए आपको तारपोर समिति बनाई गई थी, ये बात आपको ध्यान में कर लीजिए। बोला टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि और तत्पश्चात 25% की कमी, तो जब भी सेम वृद्धि और सेम कमी होता है तो हमेशा कमी ही आता है, लेकिन कितनी कमी हो जाएगा ध्यान में कर लीजिए। तो 25 गुने 25 आप बटे 100 कर दीजिए, उतना कमी हो जाएगा। तो ये इसको गुना करके कितना आ जाएगा 625 को हम 100 से भाग करेंगे तो 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसका ऐसे भी आ जाएगा 6.1/2 भी आ जाएगा, ये बात आप ध्यान में कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे बोला है महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद कौन होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए महात्मा गांधी बॉर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, ठीक है। तो 2 बार इन दे दिया है इसलिए गलती हो गया, इन गुजरात और इन पोरबंदर, इसीलिए यहाँ पे गलती हो गया। आगे बोला है महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है, ऑन 2 अक्टूबर। तो याद रखिएगा कि गुजरात से पहले टाइमिंग आना चाहिए था, ये भी गलती इसलिए हो गया। आगे बोला है महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, तो ये सही होगा, ठीक है, 3 नंबर सही होगा। बोला है जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होगा, जीनेर डायोड का प्रयोग जो है ना वोल्टता को नियंत्रण करने में होता है, ये बात ध्यान रखिए। पूछताछ घास का मैदान, तो मैं जब घास का मैदान पढ़ा था तो बताया था हंगरी में पूछताछ पड़ता है, ठीक है, आपको ये ध्यान में कर लीजिए। पंपास जो है ना पंपास अर्जेंटीना में पड़ता है, ये बात में ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका का ही देश है अर्जेंटीना,
ठीक है। आगे है वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद, अब हम कहें कि बिहार में पड़ता है, तुम कहोगे भारत में पड़ता है, तो ये तो चलो ठीक है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया का रोकती है, तो ये जो है ना UAA जो है ना अनुवाद प्रक्रिया को रोकने वाला ट्रिपलोड रहता है। आगे बोला है SI मात्रक बोल्ट्जमान नियतांक मान कितना होता है, तो उसका जो होता है 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल प्रति किलो, ठीक है। बोला है बुलियन नियमानुसार, बुलियन का नियमानुसार जो इतना का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये सब इंटरमीडिएट है, ये सब पूछे नहीं जाएंगे, आप ध्यान रख कर लीजिए। हानि प्रतिशत क्या है, इस पर जोर देने की ज़रूरत हमको नहीं है। हानि प्रतिशत क्या है, यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 में बेच दिया गया, तो 42 रुपये प्रति दर्जन बोला है, तो 96 का कई दर्जन होगा, 96 12 है, 96 8 दर्जन हुआ, 8 दर्जन 8 गुने 42 कर लेंगे, इतना कीजिएगा तो 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 रुपया में वो क्या किया गया, खरीदा गया, और 252 में बेच दिया, तो हानि होगा। तो हानि प्रतिशत जितना आएगा उसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद कितना परसेंट आएगा देख लीजिए, निकाल के देख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लॉस हो। बोला कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, तो चिरडिम्बता को कौन दर्शाता है, तो चिरडिम्बता को दर्शाने वाला आपको है फ्राइनोसोमा जो है ना चिरडिम्बता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था, तो इसने जेम्स आर्कराइट किया था, रिचर्ड आर्कराइट। निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में मतलब पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में देख लीजिए, यहाँ टेस्ट है V5 आया है, तो ईज एम आर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ईज एम आर तो सब में ईज में दिया है, देख लीजिए। आगे बोला है क्वीनी इज बीटर वेन इट इज टेस्टेड, क्वीनी टेस्टेज बीटर, तो क्वीनी इज बेटर वेन इट टेस्टेड, क्वीनी इज बेटर टेस्टेड, अच्छा द टेस्ट ऑफ क्वीनी इज बीटर, इसमें मिस प्रिंट लग रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किससे मानते हैं, तो याद रखिए लता मंगेशकर को वो बेजोर गायिका माने हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता उगने वाले, मतलब जहाँ नमकीन पदार्थ में जो पौधा उगता है उसको हम लवणो मृदोभिद के नाम से जानते हैं। बोला है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो ये जो है ना कश्मीर घाटी जो है, आपको बता दें हम कि पीर पांजल और बृहत हिमालय के बीच में आपका कश्मीर घाटी स्थित है। इसमें बोला है कि भाई 12 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें भाग दीजिएगा तो 1 शेष आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 10 शेष आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 11 आएगा। इस तरह से 1 गुने 10 गुने 11 अगर करते हैं तो 110 आ जाता है। 110 में अगर भाग देते हैं 12 से तो 2 शेष आ जाता है, कितना आ जाता है 2, ऐसे निकाल लीजिएगा। बोला है BMgAl निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो बोरोन का जो होता है बेरिलियम का होता है, बेरिलियम का जो है ना आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है। बोला है ध्वनि सबसे तेज संचरित किस में होगा, तो ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे कम जो है निर्वात में तो चलता ही नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन प्रकाश का जो है ना निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। 10 प्रेक्षणों का प्रसरण बोला है 4 है, तो 2 गुना कर देने पर क्या होगा, तो 4 के पावर 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 गुना हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है, तो जयशंकर प्रसाद कमायनी की रचना किए हैं, इस बात को आप ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है 3 पासों को एक साथ फेंकने पर क्या आएगा, तो 3 पासों को फेंकने से 216 कुल परिणाम आते हैं। लेकिन अगर बोला है कि 6 आने की कम से कम 6 आने की, तो कम से कम 6 आने के 10 बार आएगा। इसको जब काटिएगा एक दूसरे को तो आ जाएगा 5/108। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है, पूंजी खाते के जमा मदों में और पूंजी खाते के नाम मदों में, तो पूंजी खाते के नाम मदों में। बोला है बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान, तो बसंत के लिए 5 से 10 होना चाहिए, बसंत आ जाएगा। निम्नलिखित में IUPAC के द्वारा जो है एल्केन को क्या कहा जाता है, तो मिथेल 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में टेंस को पहचानना है, ये कौन सा टेंस है, तो हैड के बाद बीन आ गया, बीन के बाद बिफोर आ गया, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 नंबर में दिया गया है। सॉरी 4 नंबर में दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। बोला है अरुण एवं मधु मैं देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, मतलब ये लाइन बोला है कि कहाँ किसके द्वारा रचा गया है, तो जयशंकर प्रसाद इसको रचे हैं। अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास के बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है या नैतिक, तो नैतिक विकास पर ये बल देता है। ये इंटरमीडिएट है, ये ध्यान रखिएगा, ये से आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये इसका आंसर याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। उसके वाला है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमू डियाज ने किया था। इसी रास्ते से पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में हमारे यहाँ आया था, 1498 में। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है तो बोला है नवीकरणीय में पवन, जल और सूर्य आता है। तो अनवीकरणीय कौन हो गया, कोयला, पेट्रोलियम सब आता है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। अब ये यहीं पर अपना सेशन एंड करते हैं।